कैरेक्टरिस्टिक एंड मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने किए शुरू। जो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट 3 states of matter, सॉलिड, लिक्विड, गैस के लिए हमें प्रॉपर्टीज को चेक करके बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। 30 सेकंड में दे रहा हूं, जल्दी से मुझे सॉल्व करके चैट बॉक्स में आंसर लिखते चले जाओ आप तेजी से। किया जाए अगर कौन सा करेक्ट नहीं। मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉलिड possess least energy whereas those of gas possess highest energy। करेक्ट बात है ये तो, क्योंकि मोशन कम होते हैं इसमें, गैस में सबसे ज्यादा मोशन होते हैं तो एनर्जी गैस में सबसे ज्यादा होती है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाईएस्ट, ये भी बात ठीक है। हमें नॉट बताना है, जो सही नहीं है वो बताना है। गैस लाइक लिक्विड पोजेस डेफिनेट वॉल्यूम, ये बात तो गलत है। वॉल्यूम तो गैस का चेंज हो जाता है, अगर हम ओपन कर देंगे तो वो सारे में फैल करके वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा। तो आंसर इसका सी आना चाहिए, सी करेक्ट नहीं है। मॉलिक्यूल ऑफ ए सॉलिड पोजेस वाइब्रेटरी मोशन का मतलब क्या है? अपनी मीन स्टेट के इधर उधर वाइब्रेशन करते रहते हैं, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, तो वाइब्रेटरी मोशन ये करते रहते हैं। यहां से हम डिसाइड कर सकते हैं कि आंसर हमारा सी आना चाहिए। जो क्वेश्चन है इसका आंसर फाइनली सी रहा। दूसरे वाला क्वेश्चन, इसके लिए फर्दर मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रहा हूं करने के लिए। आंसर लिखो चैट बॉक्स में, सबके आंसर्स आएंगे तभी मैं डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन में हमें ये सोचना है, ये डेटा तो डेफिनेटली याद रखना पड़ेगा, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में, द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच आइस, लिक्विड एंड वाटर वेपर कैन एग्जिस्ट टुगेदर। यानी एक ऐसा टेम्परेचर होता है, ऐसा प्रेशर होता है, इसमें तीनों फॉर्म्स सॉलिड, लिक्विड, गैस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट रहता है, लिक्विड गैस में, गैस सॉलिड में, लिक्विड सॉलिड में, सॉलिड गैस में, गैस लिक्विड में। इंटर कन्वर्टेबल, गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, वाटर से वेपर, वेपर से वाटर, लिक्विड से सॉलिड, वाटर से आइस, आइस से वाटर, और डायरेक्ट भी वेपर बन जाते हैं। आपने देखा होगा सर्दी में जो बर्फ रखी होती है उससे भाप उड़ती डायरेक्ट नजर आती है, वेपर्स बन जाते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स बन जाते हैं। एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं, वाटर भी है, सॉलिड भी है, गैस भी है, उसे ट्रिपलेट पॉइंट कहते हैं। इस ट्रिपलेट पॉइंट को अगर नापा जाता है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आता है, प्रोवाइडेड कि प्रेशर 611 पैस्कल हो। 611 पैस्कल प्रेशर 4.7 मिलीमीटर HG के इक्विवेलेंट होता है। ये वैल्यू एंड ये वैल्यू इक्विवेलेंट है दोनों। ये डेटा याद रखना पड़ेगा आप। ट्रिपलेट पॉइंट क्या होता है, इसे पूरे ग्राफ को नहीं समझना, अभी नहीं आएगा, समझिए। ये ट्रिपलेट पॉइंट है, इस टेम्परेचर, इस प्रेशर पर सॉलिड भी है, ये सॉलिड, ये वेपर है, इससे नीचे नीचे ये वेपर है, और ये लिक्विड फेज है। ये एक ऐसा जंक्शन है, जैसे होता है ना चौराहा होता है कोई, और ये पॉइंट चारों को जोड़ता है, इसको 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 इसको, ऐसे ही 3 जगह हैं, ये पॉइंट तीनों को ज्वाइन कर रहा है। यहां पर जब हम खड़े हैं तो ये इधर भी जा सकते हैं, इधर भी, इधर भी। ये एक ऐसी स्टेट है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों
इक्विलिब्रियम में है, इसे कहते हैं ट्रिपलेट पॉइंट। इस ग्राफ की जरूरत नहीं, लेकिन आगे कभी आएगा तो ये समझने के लिए ये मैंने जस्ट बता दिया। इसमें हमें आंसर सी करना पड़ेगा, यानी वो टेम्परेचर एंड प्रेशर जिस पर तीनों फॉर्म्स पाई जाती हैं वो कौन सा है, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 4.7 मिलीमीटर Hg। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। ये क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे आप। देखो इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट के लिए हमें बताना है थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के बराबर। थर्मल एनर्जी ज्यादा है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से, थर्मल एनर्जी कम है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से। और अगर हम तीसरी बात इसमें देखते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसमें क्या बोली गई है, ज्यादा लिक्विड के कंपैरिजन, ये हमें कहा गया। अब जो कंडीशन है वो आप चेक करो, गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, मोशन बहुत ज्यादा है, लेकिन अट्रैक्शन तो बहुत कम होते हैं भाई। इसीलिए तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिपक नहीं पाते, लिक्विड नहीं बन पाते, सॉलिड नहीं बन पाते। ये वाली स्टेट ही करेक्ट है। थर्मल एनर्जी गैस स्टेट में ज्यादा किससे है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से। हमें आंसर बी करना चाहिए। इसमें हम फाइनल आंसर लिखेंगे बी, थर्मल एनर्जी ज्यादा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, करो इसको जल्दी से, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं करने के लिए। तो ये क्वेश्चन तो आप छोटी क्लास से करते आ रहे हो। गैस के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा तेजी से दौड़ते हैं, मोशन फ्री है, एंड वेलोसिटी ज्यादा है, हाफ mv स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी इसलिए ज्यादा है क्योंकि वेलोसिटी गैस के मॉलिक्यूल की ज्यादा है। आंसर ए किया जाएगा, ए आंसर हम रिपोर्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन, इसको पढ़ो और जल्दी से मुझे आंसर करके बताओ। 30 सेकंड दे रहा हूं मैं इसको करने के लिए। फिर देखो इस क्वेश्चन को कंसीडर करो आप, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, इन ऑल थ्री स्टेट्स मॉलिक्यूलर पोजेस रैंडम ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल तो सिर्फ एक डायरेक्शन में, ए से बी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ये ट्रांसलेशनल मोशन है। गैस में तो रैंडम होते हैं, तो गलत स्टेटमेंट है। गैस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। ज्यादातर तो ठीक बात है, लेकिन बहुत सारे केसेस सब्लिमेशन के भी तो होते हैं। सब्लिमेशन में सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाती है, ये प्रोसेस सब्लिमेशन प्रोसेस होगा। स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। वन ऑफ द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड गैस इज विस्कोसिटी। बिल्कुल ठीक बात है। विस्कोसिटी गैस की भी हो सकती है, लिक्विड की भी हो सकती है, मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगी। लिक्विड में मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन ज्यादा हैं, विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी। मॉलिक्यूल कम अट्रैक्शन अगर शो कर रहा है, विस्कोसिटी कम हो जाएगी। करेक्ट बात। बॉयल्स लॉ तो ये नहीं है, गलत लिखा है। बॉयल्स लॉ क्या होता है, पी वी कांस्टेंट होता है, P मल्टीप्लाइड बाई V। इनवर्सली रिलेटेड है ना, ये तो डायरेक्टली रिलेशन कर दिया इन्होंने। P बाई V कांस्टेंट देने का मतलब क्या है,
वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये तो गलत है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो हमारा आंसर सी आ रहा है। इस क्वेश्चन को फाइनली ज्यादातर लोगों ने ठीक लिखा है आंसर। इसमें आंसर किया जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यूनिट पर बेस्ड है, बताओ क्या करना चाहिए इसमें। वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, क्या मतलब 1 मीटर क्यूब का, 1 मीटर ऐसे लो, 1 मीटर ऐसे लो, 1 मीटर आप इस तरह लो, ये 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, ये 1 मीटर क्यूब हो गया ना, ये 1 मीटर, पूरा 1 मीटर है ये, एक डायमेंशन, दूसरी डायमेंशन 1 मीटर पूरी यहां तक, तीसरी डायमेंशन 1 मीटर, ये किसके बराबर होता है, ये 1 मीटर में डेसीमीटर कितने होंगे 10, सेंटीमीटर कितने होंगे 100, कितना करना चाहिए 100, 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, सेंटीमीटर क्यूब 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 100 100 10 टू द रेज 6 हो गया, सेंटीमीटर 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 क्यूब हो गया, 10 टू द रेज 6 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आएगा। हमें फाइनली आंसर करना चाहिए 10 टू द रेज 6, ये करेक्ट आंसर, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट देखो इसके बाद, which one of the following is not unit of pressure, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो फोर्स को के लिए यूज करते हो न्यूटन, पैस्कल जो है, बार एंड टॉर एंड एटमॉस्फेयर, सब प्रेशर के लिए इस्तेमाल होते हैं। ए आंसर होगा इसका, सीधा सा क्वेश्चन है और आंसर भी सीधा सा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन इसके बाद, 1 डिग्री सेल्सियस लिया और हमने राइज किया टेम्परेचर 1 डिग्री, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फ़ारेनहाइट कितना राइज होगा 1, ये फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट 5/9, सीधा सा फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, और अभी क्लास 11 में जो पहला चैप्टर था उसमें भी आपने पढ़ा है। क्या फॉर्मूला है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 प्लस डिग्री सेल्सियस, जितना भी गिवन हो, प्लस 32। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 डिग्री रेज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस रेज करना है, यानी सी डैश जो नया होगा, पुराना वाला सी, उसमें 1 जोड़ दें, 1 जोड़ दें, मैंने गलत कर दिया, सी ही जोड़ दिया, यहां 1 जोड़ दें अगर, तो ये नया टेम्परेचर हो जाए सी डैश, ये है। अब इस फॉर्मूले में हमें रखना है
तो नया फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा? नया फ़ारेनहाइट हो जाएगा F डैश इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 1 हो जाएगा ना। C डैश रखना पड़ेगा ना मुझे यहां, क्या है C प्लस 1 है, प्लस 32। अब इससे सॉल्व कर लो। 9/5C ये हो जाएगा प्लस 9/5 मल्टीप्लाई किया मैंने अंदर, प्लस 32। आगे और बढ़ा दो इसे। अगर मैं यहां इसे आगे सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा? करो, सॉल्व करो इसे। 9/5C प्लस 32 प्लस 9/5 आ जाएगा। थोड़ा इसे सॉल्व करो, अगर रीअरेंज करो। सारे प्लस में है ना, ये मैं रीअरेंज कर रहा हूं। प्लस 9/5 9/5 लिखा है। ये क्या चीज है? फ़ारेनहाइट के बराबर है। पूरा का पूरा फ़ारेनहाइट इसकी जगह लिख देते हैं। ये एफ डैश चला रहा है, एफ डैश इज इक्वल टू एफ, ये पूरा का पूरा तो फ़ारेनहाइट, प्लस 9/5 तो कितना फ़ारेनहाइट में इंक्रीज आएगा? 9/5। दैट मीन्स हमें आंसर रिपोर्ट करना होगा बी पार्ट। ये आंसर रिपोर्ट करूंगा मैं, फाइन। आंसर इज इक्वल टू बी। समझ आ गई बात ये सबको? Which of the following relation for expressing volume of a sample is not correct? कौन किसके बराबर नहीं है, सीधा सा यही तो बताना है हमें। अब जो वॉल्यूम का रिलेशन आप पढ़ते आते हो वो क्या है? इनफैक्ट जो रिलेशन आपने वॉल्यूम का पढ़ा है बहुत सारा, 1 लीटर किसके बराबर है? 1 डेसीमीटर क्यूब के, ये पढ़ रखा है आपने। 1 लीटर किसके बराबर है? 1 डेसीमीटर को अगर मैं 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ ml। ये रिलेशन आपने पढ़ रखे। अगर 1 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो मीटर क्यूब में भी कर सकते हैं। 1 मीटर क्यूब कितना होता है? 10⁻³ लीटर। 1 लीटर विल बी इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, क्योंकि 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। ये हम रिलेशन पता कर सकते हैं सारे। इसमें कौन सा नहीं करेक्ट है? 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ नहीं, -3। ये कहां सही है? गलत है।
ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा सी। ठीक है, आंसर सब नहीं लिख रहे हैं, आंसर चैट बॉक्स में सबको लिखने हैं भाई, प्लीज। ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं, ये तो चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है देखा जाए तो आंसर हमने इसमें रिपोर्ट किया सी, नॉट करेक्ट। देखो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, ये तो हो गया, सॉल्व कर लिया हमने। 1 atmosphere is numerically equal to approximately, आपको पता होना चाहिए ये 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है? लगभग, लगभग अप्रोक्सीमेटली की बात हुई, एग्जैक्ट नहीं। 1 डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर, इज इक्वल टू लगभग 1 एटमॉस्फेयर होता है। और लगभग का मतलब क्यों मैं बोल रहा हूं, 1.013 इंटू 10 to the raise 6 एटमॉस्फेयर। तो क्या आना चाहिए, ये वैल्यू लगभग बराबर बराबर ही, अगर हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं तो 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर आएगा? 1 एटमॉस्फेयर आना चाहिए 10 to the raise 6 डाइन्स के लगभग। ठीक हो गई बात? क्या आंसर रिपोर्ट कर रहे हो आप बताओ? ए आंसर, लगभग सभी कर रहे हैं। करमवीर सी कैसे आएगा? नहीं सी नहीं, करमवीर ने नहीं बताया, तो ए आंसर करेक्ट होगा, ये रिपोर्ट किया जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके दूसरा क्वेश्चन है ये, 2 ग्राम ऑफ O2 एट 27 डिग्री सेल्सियस and 760 millimeter of Hg has volume, कितना होगा? आइडियल गैस इक्वेशन से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। PV इज इक्वल टू एनआरटी से। हमें क्या बताना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय T डिवाइडेड बाय प्रेशर। कितने मोल्स हैं? 2 ग्राम O2 में कितने मोल्स होंगे? 32 ग्राम में होता है 1 मोल, 1 ग्राम में होगा 1/32, 2 ग्राम में होगा 2/32, 1/16, 1/16 मोल्स हैं 2 ग्राम में। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू रखी मैंने 1/16 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू रखी जाएगी 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है 27 + 273, 27
डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल देंगे, कितना हो जाएगा 300, 27 प्लस 273 डिवाइडेड बाय प्रेशर, कितना 760 मिलीमीटर ऑफ Hg किसके बराबर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एटमॉस्फेयर में रखना पड़ेगा ना प्रेशर, mmHg 760 थोड़ा ही कर दोगे, ये तो गलत हो जाएगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे एटमॉस्फेयर में बदलना होगा। हमें यहां आंसर क्या लिखना चाहिए इस केस में, जो भी सॉल्व करके आएगा ये आंसर हमारा कर लो सॉल्व। 1.5 के आसपास आना चाहिए आंसर, ठीक है, ए आएगा आंसर। वन 1.5 लीटर आंसर रहेगा इसका। अगर लीटर में आंसर करोगे तो अप्रोक्सीमेटली, इसे सॉल्व कर लिया होगा आपने, 1 मिनट में कर लेता हूं कैलकुलेटर से। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर रिपोर्ट करेंगे फाइनली ए, ये होगा फाइनल आंसर। सर आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है सामने स्क्रीन पर, तो इसे अगर आंसर करोगे तो प्योर गैस के लिए हम यूज करते हैं मैनोमीटर, और मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए हम यूज करते हैं बैरोमीटर। स्टेगलोमीटर का यूज किया जाता है सरफेस टेंशन के लिए, वाटर, लिक्विड, ये सरफेस टेंशन, उसके लिए स्टेगलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। बी होगा आंसर, दैट मींस मैनोमीटर हम इसमें आंसर रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, वॉल्यूम occupied by gas 1 atmospheric pressure and 0 degree Celsius is V। अब बताओ इससे आसान क्या क्वेश्चन होगा। वॉल्यूम एट 273 केल्विन, तो 0 ही होता है ना, सेम रहेगा भाई, V रहेगा। ये तो थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन ऐसे ही घुमा करके दे दिया, VmL ही रहना चाहिए क्योंकि ये भी तो 0 डिग्री सेल्सियस है। हाँ, अगर बिल्कुल एक्यूरेसी पर आ जाओ 273.15 होता है, 0 यूं निकालने को निकाल ही सकते हो, लेकिन ऑप्शन नहीं है हमारे पास उसका, ऑब्जेक्टिव में चल जाती हैं आसपास वैल्यूज, सब्जेक्टिव में ये बन जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। और देखो, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, which one of the following statement is wrong for gases? Gases do not have definite shape and volume। ठीक बात है, हमें तो रॉन्ग बताना है ना। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक बात है। confined gas exerts uniform pressure on the walls, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हमने बंद कर दिया, कन्फाइन कर दिया, गैस को कवर कर दिया, तो चारों तरफ, इधर भी, नीचे भी, ऊपर भी बराबर का प्रेशर अप्लाई करते।
Mass of a gas cannot be determined by weighing a container in which it is enclosed. क्या मतलब है इस बात का? हमें तो डिफरेंस से पता चलेगा ना भाई, आपने कंटेनर समेत मास कर लिया इसका, गैस का, तो उससे गैस का मास कैसे पता चलेगा? हमें अगर कंटेनर का पता है फिर उसका डिफरेंस करेंगे तभी तो पता चलेगा। सिर्फ कंटेनर के वेट से हम नहीं बता सकते। वैक्यूम क्रिएट करेंगे पहले इसमें कंटेनर में। जब कोई गैस नहीं होगा तो मतलब वैक्यूम होगा। वैक्यूम में कंटेनर का वेट क्या है, गैस भरने के बाद वेट क्या है, उसके अंतर में, उसके डिफरेंस से हम पता कर सकते हैं कि गैस का कितना मास है। डी आंसर रिपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये बात करेक्ट नहीं लिखी गई। पढ़ लो इसे एक बार। जो बात मैंने बताई है इनफैक्ट ये वही बात है। Which of the following exhibit weakest intermolecular force? Ammonia gas, HCl गैस, हीलियम गैस, वाटर लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। चलो, वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है, एक हो गया, दूसरा हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता है, क्या ऑर्डर होता है? आयोनिक फोर्स सबसे ज्यादा, उससे कम हाइड्रोजन बॉन्ड, उससे कम डाइपोल इंटरेक्शन, उससे कम वैंडरवाल्स फोर्सेस। अमोनिया में चेक करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है, अमोनिया के दो मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये कनेक्ट होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये भी स्ट्रॉन्ग हो गया, वाटर भी स्ट्रॉन्ग हो गया। HCl हाइड्रोजन बॉन्ड तो वीक है लेकिन पोलर होता है, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, ये इंटरेक्शन डाइपोल इंटरेक्शन बोले जाते हैं। ये वाले जो हाइड्रोजन बॉन्ड से तो वीक हैं लेकिन वैंडरवाल्स फोर्स से स्ट्रॉन्ग है। बचा हीलियम, हीलियम के दो मॉलिक्यूल्स में, एक हीलियम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरा हीलियम, इसमें तो कोई पोलैरिटी नहीं है, इंड्यूस डाइपोल डाइपोल होंगे जो कि बहुत वीक होते हैं, या हम उन्हें वैंडरवाल्स फोर्स भी कह सकते हैं। जब ये दोनों न्यूट्रल एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो यहां डाइपोल इंड्यूस होगा, जो डाइपोल डाइपोल के कंपैरिजन में काफी वीक होते हैं। यहां पर अगर मैं एक और लिखना चाहता हूं, वैंडरवाल्स फोर्स से भी नीचे क्या लिखा जाएगा, इंड्यूस डाइपोल डाइपोल, जो कि हीलियम में, और हीलियम होता भी बहुत छोटा है, एटम तो बहुत छोटा है। जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, वो एटम के एंड मॉलिक्यूल के मास पर भी डिपेंड करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक बात पर और पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास पर, मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास। इसका मास तो बड़ा ही कम है, 4 है सिर्फ हीलियम का, तो इसका तो 18 था, HCl का तो 36 था, इसका तो 17 था। ये भी यही कहता है कि यहाँ इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे वीक होनी चाहिए, तो आंसर हमारा होगा यहां पर सी। बड़े क्वेश्चन आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर, मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पर हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो आंसर सी रिपोर्ट कर दोगे आप इसका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन इसमें, N2 is found in a liter flask under 100 kilopascal. Nitrogen liter. O2 3 लीटर वाले में है, और इसका प्रेशर जो है वो 320 किलो पास्कल। अब इन्हें क्या कर दिया, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, एक ट्यूब ली, बंद है ये फ्लास्क, और इन्हें जोड़ दिया ट्यूब से। O2 इधर आ गई, N2 इधर आ गई, मिक्स हो गई, दैट मीन्स एक जगह आ गई है। फिर हमें अब क्या करना है, इफ टू फ्लास्क्स आर कनेक्टेड द रिजल्टेंट प्रेशर इज, नेट मिला करके जो प्रेशर होगा वो कितना होगा। तो बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हैं पहले, P1 V1 P2 V2। इस O2 में 3 लीटर है, चाहे इसको इधर रखो चाहे इसको इधर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 लीटर वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 320 किलो पैस्कल इज इक्वल टू प्रेशर P2 हमें बताना है फाइनल, और टोटल करने पर, यस, वॉल्यूम अगर हम कर देते हैं 3+1, क्या किया मैंने यहां, P1 V1 P2 V2। जब मैंने इसे ज्वाइन कर दिया तो ज्वाइन करने पर नेट प्रेशर फाइनल P2 क्या होगा, जो इनिशियल मेरे पास इस O2 का यहां वॉल्यूम था, O2 का प्रेशर था, मिक्स होने के बाद वॉल्यूम O2 का हो गया 4 लीटर, 3 लीटर ये, 1 लीटर ये, 4 लीटर। तो प्रेशर क्या होगा, ये प्रेशर जानने के लिए मैंने ऐसा किया। P2 कितना आ जाएगा, 320 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4। टू 240। अब मुझे टोटल प्रेशर चाहिए, क्या होगा टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना होना चाहिए, ऐड करेंगे हम पार्शियल प्रेशर्स जो होते हैं उनका समेशन करो, चलो थोड़ा सा आंसर करो, बताओ क्या होगा टोटल प्रेशर। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नंबर 5 एक्सरसाइज में जो दिया हुआ है, यूनिट 5 में क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज जो है ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस, ये कहीं किसी वैसल में 1 ग्राम, ये डब्बे जरूर बनाया करो, जब तक ये डब्बे नहीं बनाओगे ना, देखो जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में गलती की थी, ये पिक्चर दिमाग में जब होगी तो सही चलेगा सारा। 1 ग्राम, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, इस गैस का जो प्रेशर है, टक्कर जो मार रहा है ये, वो 2 बार है। When 2 ग्राम ऑफ अनदर आइडियल गैस है, ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी गैस है, B इज इंट्रोड्यूस्ड, इसमें सेम फ्लास्क में हमने इंट्रोड्यूस कर दी,
जब इंट्रोड्यूस की टेम्परेचर सेम रखते हुए तो प्रेशर 3 बार हो गया। मॉलिक्यूलर मासेस में क्या रिलेशन? पहली इक्वेशन बनाओ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तभी तो है लाइट है 3 जगह उसमें मतलब उसने इसमें कहाँ है? सीढ़ी में 3 होना चाहिए। मिला जाएगा तो ये क्या करना पड़ेगा? सही चल रहा है इसे, अभी मैं बाहर बिठाऊंगा थोड़ी देर, तब ठीक रहेगा। चलो अब आराम से बात करें बैठ के, जो कर रहा है। पी ए इज, हमने फर्स्ट गैस लिया है ये पी ए एन ए, नंबर ऑफ मोल्स लिए मैंने एन में, ए के मोल्स एन थे, पता नहीं कितने होंगे, यहीं से मास निकलेगा ना, मास ओवर मोलर मास यहीं से निकलेगा। वॉल्यूम तो सेम रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि कंटेनर एक ही है, ये वॉल्यूम सेम रखना पड़ेगा। तो वी मान लिया मैंने, ये इक्वेशन नंबर 1 बना दी। इक्वेशन नंबर 2 मैंने बनाई, पी बी, वॉल्यूम वी ही है, एन बी आर टी, सेकेंड इक्वेशन हो गई। टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, दोनों का कांस्टेंट मतलब एक ही जैसा है दोनों का। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? पहली को मैं मॉडिफाई कर लेता हूं, पी ए इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई वी कर दो इसको, चलो, एम ए ओवर कैपिटल एम ए, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई टी। ये हम कर सकते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को और मॉडिफाई करता हूं तो पी ए मल्टीप्लाइड बाई एम ए ओवर एम ए इज इक्वल टू आर टी ओवर वी आ जाएगा ना। ये तीनों कांस्टेंट है। इक्वेशन नंबर 1 की मॉडिफाइड है ये, 1 डैश कर दी मैंने। इक्वेशन 2 की मॉडिफाइड क्या आ जाएगा? पी बी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मास टेकन ऑफ बी इज इक्वल टू आर टी ओवर वी। इक्वेशन सेकंड की मॉडिफाइड, ये वैल्यूज बराबर हैं, आमने सामने रख सकते हैं हम इनको। हम अगर नए प्रेशर की बात करेंगे, जब मैंने ये गैस यहां इंट्रोड्यूस कर दी तो जो नया प्रेशर है वो कितना हुआ? पुराना प्रेशर था 2 बार, नया प्रेशर हो गया 3 बार, तो दोनों गैसेस का मिला करके हुआ ना प्रेशर वो। ये वाली बात समझ आ रही है ना मेरी? जो मैंने आपको बात बताई है, ये नया प्रेशर जो 3 बार हुआ है, तो नई गैस का अपना प्रेशर होगा 1 बार। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? एम ए की वैल्यू कितना ग्राम ली गई है? 1 ग्राम। और पी ए कितना है? 2 बार। एम ए मुझे बताना है कितना। दूसरी गैस का 2 ग्राम लिया गया, ये मुझे डिसाइड करना है इनमें रिलेशन। पी भी कितना आ गया मेरे पास? पी भी मेरे पास आएगा
1 बार। ये गलती यहां करने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि दोनों का मिला करके तो प्रेशर है 3, गैस ए का है 2, तो गैस बी का होगा प्रेशर 1, 2 + 1 ही तो 3 होगा ना। तो पीबी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर -2, 1 बार। ये करना चाहिए आप। मैं जब इन दोनों इक्वेशंस को सामने सामने लिखूंगा तो पीबी यानी 1 डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई एम बी, ये वाली इक्वेशन सेकंड डैश लिख रहा हूं, ओवर 2 इक्वल टू, इसके रख दी मैंने इक्वेशन, 2 मल्टीप्लाइड बाई एम ए ओवर 1, 4 गुना हो जाएगा एम ए का 4 गुना हो जाएगा एम बी। जब ये इधर आया तो 4 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ ए विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ बी। ये रिलेशन हमें देना होगा एज आंसर। ठीक है ना भाई, ये हम आंसर इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये, ड्रेन क्लीनर ड्रेन एक्स कंटेन्स स्मॉल बिट्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो जो पाइप कहीं अटक जाते हैं ना, हम घर में भी यूज करते हैं, पाइप में क्या होता है वो कचरा आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, कोई केमिकल डालते हैं। केमिकल से क्यों, वो गैस इवॉल्व करती है बड़ी तेजी से, उसको प्रेशराइज करती है, इधर से बंद कर देते हैं, तो वो जो गैस इवॉल्व होगी वो इस पे प्रेशर डाल करके इस कचरे को हटा देती है। इस एथिक्स पर ये काम कर रहा है सारा। ड्रेन एक्स कंटेन स्मॉल बिट्स ऑफ एल्यूमिनियम। इसमें ड्रेन एक्स में जो वो केमिकल होता है उसमें क्या चीज होती है, एल्यूमिनियम होता है, विच रिएक्ट विद कास्टिक सोडा। NaOH सॉलिड के बिट्स होते हैं इसमें, छोटे छोटे मिक्स रखते हैं, आपस में नहीं करता रिएक्शन जब तक वाटर ना आए। वाटर जब हम इसमें ऐड कर देते हैं तब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तीनों, और हाइड्रोजन लिबरेट होती है बहुत लार्ज अमाउंट, तेजी से, बहुत तेजी से हाइड्रोजन जब लिबरेट होगी, बहुत तेज एक्सपेंड करती है क्योंकि मोलर मास बहुत कम होता है H2 का, तो ये इसे प्रेशराइज करती है। साथ में क्या बनता है, NaAlO2। ये केमिकल रिएक्शन है। अब इसे बैलेंस किए बिना काम नहीं चलेगा क्योंकि मोल कंसेप्ट लगेगा। बैलेंस करोगे तो क्या होगा, 2 एल्यूमिनियम, 2 NaOH, 2 H2, NaAlO2 2 आ जाएंगे, एंड 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बने। अब हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं इस इक्वेशन को। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट 20 डिग्री सेल्सियस and at 1 bar will be released when 0.15 gram of aluminium reacts। ये वॉल्यूम हमें बताना है, कितना वॉल्यूम रिलीज होगा। तो अगर ये इक्वेशन गिवन है हमें, इस इक्वेशन को अगर मैं आपको सीधे सीधे लिख करके बताता हूं, ये इक्वेशन है, एल्यूमिनियम ने NaOH से रिएक्शन किया, वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोजन बना, ये बाय प्रोडक्ट बना, इससे कुछ मतलब नहीं है, इस गैस से मतलब है। स्टिक्योमेट्री क्या कहती है, 2 मोल एल्यूमिनियम मतलब 54 ग्राम एल्यूमिनियम अगर हम लेते हैं, तब हाइड्रोजन कितना बनती है। अगर एसटीपी पर हमने ये रखा है, तो कंडीशन एसटीपी की है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की, तो 3 मोल बना। 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, 3 मोल का 3 मल्टीप्लाइड बाय
22.4 लीटर आ जाना चाहिए। ये तो बात थी मोल की, लेकिन हमें तो इतना नहीं दिया एल्यूमिनियम, हमें तो एल्यूमिनियम का ये मास दिया। तो पहले मैं एसटीपी पर निकाल लूं। जब एसटीपी पर मैं कैलकुलेट कर लूंगा, फिर टेम्परेचर चेंज करके हम मेजरमेंट कर लेंगे पहले नंबर पर, लेकिन हमें एसटीपी पर ही निकालना होगा। एसटीपी पर जो वॉल्यूम आया वो 3 मोल के बराबर, यानी 3 इंटू 22.4 लीटर आ गया। इसको मैंने एमएल में कन्वर्ट कर लिया। अगर एसटीपी पर ही 0.15 ग्राम दिया होता तो कितना होता भाई? 54 ग्राम से तो मिलता है हमें इतना वॉल्यूम, 1 ग्राम से मिल जाएगा डिवाइडेड बाय दिस, डिवाइडेड बाय 54, एंड 0.15 ग्राम से मिल जाएगा 0.15 इंटू 3 इंटू 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय 54। इतना एल्यूमिनियम लेंगे तो एसटीपी पर वॉल्यूम जो बनेगा H2 का, वो बन जाएगा इसके बराबर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आप जब करोगे ये आ जाएगी वैल्यू। मींस 0.15 ग्राम वॉल्यूम एसटीपी पर लेने पर हमें मिल जाएगा 186 मिलीलीटर हाइड्रोजन। इतना थोड़ा सा अगर हम यूज करते हैं तो अब इक्वेशन हम बना लेते हैं। प्रेशर हमें पता है, वॉल्यूम हमें पता है, टेम्परेचर हमें पता है। P1 कितना है? एसटीपी की बात हो रही है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वॉल्यूम हमें पता है 186.67 ml। टेम्परेचर हमें पता है एसटीपी का 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। अब हम सेम बात अप्लाई करते हुए क्या कर दें? अब हम इसको सेम कंडीशन मींस इसको ही डिफरेंट टेम्परेचर पर, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे निकला हुआ है ये, अब हमें नए किसी टेम्परेचर पर मेजरमेंट करना होगा वॉल्यूम का। इक्वेशन लगानी पड़ेगी हमें। क्या इक्वेशन लगाएंगे? P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ये इक्वेशन अप्लाई की जाए। तो मुझे वॉल्यूम 2 निकालना है। वॉल्यूम 1 मेरा निकल चुका है। V2 कितना हो जाएगा? P1 V1 T1 V2 हो जाएगा मेरे पास P1 V1 T2 T1 P2। कितना कर सकते हैं हम? P1 कितना था? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। V1 अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये रही वैल्यू 186.67। टेम्परेचर नया 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 प्लस 20, 273 प्लस 20 केल्विन में रखना है हमेशा। T1 पुराना 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273, 273। P2 कितना? लगभग 1। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू रखना चाहते हो तो वो एग्जैक्ट वैल्यू भी रख सकते हो, अप्रोक्सीमेट
अप्रोक्सीमेटली 1। यानी क्या हम बोल सकते हैं कि हमें 1 बार पर करना है, अप्रोक्सीमेटली ये रख सकते हैं। V2 हमें नया पता चल जाए, ये कैलकुलेट करके हम अपना आंसर रिपोर्ट कर देंगे कि कितना 20 डिग्री सेल्सियस पर, भाई चार्ल्स लॉ लग रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर अप्रोक्सीमेटली सेम है, बाकी सारी चीजें लगभग सेम है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, यानी ये वैल्यू 186 से ज्यादा आनी चाहिए, इससे ज्यादा आनी चाहिए वैल्यू, जो भी आएगी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इस तरह कैलकुलेट करना होगा, काम की प्रॉब्लम है। और इस बार जो है आपके सब्जेक्टिव आने हैं, तो सब्जेक्टिव के हिसाब से ही आप इसे सॉल्व करके बताओगे मुझे।